जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में बिहार सरकार के स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष तथा दयानंद आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान में 20 जून को महाविद्यालय के जसौली में होने वाली सभा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे हैं, जहां चिकित्सा महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि यह महाविद्यालय मेरा परिवार है और परिवार के लोगों के द्वारा सम्मान पाकर मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के बीच आज एक विशेष प्रायोजन से आया हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सिवान जिले के धरती पर कल यानी कि 20 जून को आगमन हो रहा है। आप सभी अपने कुटुंब एवं हित मित्रों के साथ इस कार्यक्रम में आकर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, इसके लिए आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और कल कार्यक्रम में पहुंचकर उसे सफल बनाएंगे। इस मौके पर सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे, प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर राजा प्रसाद, डॉक्टर अंकेश मिश्रा, प्रभाकर पांडे, धीरज तिवारी, राघवेंद्र उपाध्याय, प्रकाश सिंह सहित सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं अस्पताल कर्मी उपस्थित रहे। नहीं, देखिए, मैं अपने घर में आया हूँ और इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा भी था सदन में, जब चर्चा मैंने किया तो उन्होंने कहा कि 12 साल जिस घर में लोग रहता है वो घर अपना घर हो जाता है। तो ये इसमें मैं तो एक युग जो रहता है, मैं तो 3 युग तक पूरे प्रमंडल का प्रतिनिधित्व किया हूँ। तो ये हमारा पूरा प्रमंडल घर है। इसलिए अपने परिवार में आया हूँ और आग्रह करने आया हूँ, एक ही मिशन लेकर आया हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं 20 जून को इसी धरती पर, सिवान की धरती, जसौली गांव में जो बहुत बड़ा फील्ड है, जहां मैं समझता हूँ कैपेसिटी 6 लाख से कम नहीं होगा, उससे अधिक लोग एकोमोडेट होंगे। मैं निवेदन करने आया हूँ, आमंत्रण देने आया हूँ अपने इस घर में। आयुर्वेदिक विद्यानंद आयुर्वेद कॉलेज में भी जो शिक्षक हैं, कर्मी हैं, उनका भी फैलाव है पूरे जिले में। तो जिले में हर घर से लोग निकलें और बड़ी संख्या में हमारे वहाँ जसौली ग्राउंड में पहुँचे और प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं विशेष परिस्थिति में, सच्चाई है कि इस प्रधानमंत्री जी ने इस धरती से कहा था कि हम बगल का जहाँ जो आंख उठाया था, सर उठाया था पाकिस्तान, उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिलाकर प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं, सिवान आ रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से त्योहार के रूप में इसको उन्होंने लिया है। हमें पूरा भरोसा विश्वास है कि बड़ी संख्या में हर कोने से लोग निकलेंगे। लगता है कि ग्राउंड सिर्फ सिवान से ही भर जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। दूसरे जिले से लोग आएंगे, इसलिए मैं आग्रह किया हूँ अपने सभी साथियों से जहाँ जहाँ गया हूँ कि जितना सवेरे आप पहुँचेंगे वहाँ अगली पंक्ति में आप बैठेंगे, करीब से प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री जी आपसे बात भी करना चाहेंगे। इसी क्रम में मैं आया हूँ आज, और मैंने कहा भी कि ये कॉलेज का तो बड़ा विशाल कॉलेज है, पूरे देश के स्तर पर एक ये प्रतिष्ठा है इस कॉलेज का। यहाँ के प्राचार्य और शिक्षक और कर्मियों की भी प्रतिष्ठा देश में है। इन पर मैं जवाबदेही सौंपने आया हूँ कि आज अब समय कम है, दूसरा काम सब बंद करिए और अपने लोग को कहिए कि कल कोई काम 20 तारीख को नहीं होगा। स्कूल कॉलेज बच्चे का जाना आना, दवा दारू, खेती बाड़ी का समय है। एक दिन समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा जिला, पूरा प्रमंडल, छपरा, सिवान, गोपालगंज तो पूरा होस्ट है। इन सबों को आना चाहिए, आने का निमंत्रण देने में आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि उसमें लगता है कि जसौली में 5 से 6 लाख लोग जरूर पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं कि 5 से 6 लाख की भीड़ होगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ठीक नहीं होने के डर से जो भी बड़े नेता हैं वो घर घर घूमकर निमंत्रण बांटे।
देखिए, हम लोग का एक संस्कार है, अपने परिवार में भी कोई फंक्शन होता है तो कोशिश करता है लोग कि हर घर तक पहुँचे, न्योता दें और बीजे करावें, सब होता है। तो हमारा वही जमात है, उन लोग को आँख नहीं है, दिखता नहीं है, काम के पीछे दीवाना है माननीय नरेंद्र मोदी के साथ लोग। इसलिए हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक आदमी न कहे, इसलिए निमंत्रण पत्र कभी देखा था, निकला था क्या किसी कार्यक्रम में? मैं निमंत्रण पत्र से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना जा रहा हूँ। हमारे पूरे नेतृत्व वर्ग के लोग, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी निकले हैं, निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, हमारे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, डॉक्टर विजय सिन्हा जी निकले हुए जो मुख्यमंत्री है हमारे, इस जिले के मंगल पांडे जी हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। आज भी कई जगह हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने जा रहे हैं। हर जगह एक आदमी न कहे हमरा के निमंत्रण पर ना मिलल है, हर व्यक्ति तक निमंत्रण पर पहुंचाएंगे। और इसीलिए हमको उम्मीद है कि बड़ा भावनात्मक ढंग से लोग पूरा प्रमंडल लगा हुआ है। और सौगात तो बराबर जब आते हैं प्रधानमंत्री सौगात लेके आते हैं, और सचमुच में इस बार और बड़ा सौगात मिलेगा, जिससे पूरा प्रदेश जो जहाँ कहीं लीकेज है निश्चित से विकसित होगा। जहाँ कमजोर एरिया है वहाँ हम लोग और फैलाएंगे विकास के काम को। इसलिए मुख्यमंत्री ईमानदारी से कामों को किया है और लगता है कि राज्य नहीं देश में एक नंबर का प्रदेश हमारा बन गया है बिहार। देखिए, स्वर्ण आयोग पर चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। अभी तो आया हूँ निमंत्रण पत्र लेकर, निमंत्रण देने के लिए। और ये बात सही है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि मैंने कहा भी अभी हर समाज को ऊपर लाएं, हर तरह हर समाज के लिए कुछ आयोग बना है। तो सवर्ण समाज को खास करके मैं कहा कि सवर्ण समाज की चूंकि जिस रूप में अन्य समाज की जनसंख्या है थोड़ा कम है, फिर भी इस समाज को ऊपर लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और ये जवाबदेही दिया है। सच्चाई मैं देखा हूँ, अभी बहुत गहराई से नहीं गया हूँ, लेकिन देखा हूँ कि गरीबी से बड़ी परेशानी है इस समाज को भी। 49% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 90-92% लोग को कोई पैकेज नहीं, चलने का नहीं, तो भूखे रहना पड़ता है। तो मेरा प्रयास जरूर होगा कि ये सब जो कमियां हैं उसको किस तरह से दूर हो, सभी समस्याओं का निदान कैसे हो, ये माननीय मुख्यमंत्री के सामने बातों को रखें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, इसके लिए भी आभार। और मैं पूर्णतः आशान्वित हुआ जब मैं सर के पास कल गया आईबी में, और सर से हम लोगों ने कहा कि सर हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। तो सर का एक ही बात थी कि घर में कोई अभिनंदन नहीं, लेकिन फिर हम सभी शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से था कि सर को एक बार हम लोग यहाँ पर बुलाकर सर का एक बार अभिवादन करें। इसी के तहत सर को हमने निमंत्रण दिया और सर ने इसको स्वीकार किया और यहाँ पर आए। इस प्रति हम आभार प्रकट करते हैं हमारे सर का। और जहाँ तक अभी सर का दिशा निर्देशन जो हमें प्राप्त हुआ है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे आसपास जो भी हर एक गांव से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने घरों से अपने अपने परिवार जानने वाले लोगों को लेकर और इस प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का जो संकल्प लिया गया है, यह मुझे लग रहा है कि यह अटल है और निश्चित तौर पर यह पूर्ण होगा। चूँकि आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग कल के बाद इसकी वो करेंगे, बताएंगे कि हाँ कितने लोग हैं, और निश्चित तौर पर यह हमारा सफल होने जा रहा है। बिहार में रिकॉर्ड टूटने वाला जितना भी कल होगा, अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है, और जैसे लोगों में उत्साहित है, क्योंकि हम लोग तो पब्लिक में हैं, क्योंकि हमें पेशेंट का भी काम करना है, पेशेंट को भी देखना है। तो ऐसे पेशेंटों से भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उस दिन नहीं आऊँगा, मैं उस दिन मोदी जी के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। तो निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम होने वाला है यह ऐतिहासिक होगा, और हमारे सभी अभिभावक, जैसे अभी हमारे दो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, ये सभी लोग लगे हुए हैं। और डोर टू डोर, इतनी बड़ी गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी है, और इस गर्मी में भी जाकर डोर टू डोर सबको आमंत्रण देना, यह बहुत बड़ी बात है। और यह लग रहा है कि हमारा सपना जो है यह सफलता की ओर है।